दिल्ली पुलिस को कल एक बड़ी सफलता मिली जब पंजाब के किला लाल सिंह पुलिस स्टेशन में जो ग्रेनेड अटैक 7 अप्रैल को मॉर्निंग में हुआ था, अर्ली मॉर्निंग, उसके दूसरे एक्यूज को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। इस एक्यूज का नाम है करमबीर एलियस करण, जो 22 साल का है और अमृतसर का रहने वाला है। ये इस क्रम में स्पेशल सेल एनडीआर द्वारा दूसरी गिरफ्तारी है। इससे पूर्व एक और एक्यूज जो कि आकाशदीप एलियस बाज था, उसको इंदौर से अरेस्ट किया गया था 22 तारीख को। इस क्रम में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ये जो ग्रेनेड अटैक हुआ था, इसकी जिम्मेदारी बीकेआई ने बाद में ली थी नेक्स्ट अगले दिनों के अंदर, और उसमें दिल्ली के लिए भी थ्रेट के लिए वार्निंग थी, दिल्ली के लिए भी। उसके बाद से ही स्पेशल सेल एनडीआर ने इसके ऊपर काम शुरू किया और कल ये दूसरी अरेस्ट पंजाब के गुरदासपुर से की गई। इस पर्सन करणबीर के बारे में मैं बताना चाहूंगा। करणबीर जो व्यक्ति है, ये जो बीकेआई के मेन हैंडलर हैं, उनके साथ डायरेक्ट सोशल मीडिया ऐप के थ्रू जुड़ा हुआ था और वहां से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ले रहा था। और इसके अलावा बीकेआई के लिए अन्य यूथ को रिक्रूट करने में इसका योगदान था। इसने पिछले साल 2024 में वेस्ट एशिया के कंट्री के अंदर भी काफी लंबी विजिट की थी, काफी लंबे टाइम तक वहां रुका था ये। इसके अलावा इसके पास इस ग्रेनेड अटैक के रिगार्डिंग पैसे का भी, इसके पास पैसा भी पहुंचाया गया था बीकेआई के द्वारा, जो मेन रिसीवर था पैसे का इस एक्ट के लिए। और जो मेन एक्यूज थे जिन्होंने ग्रेनेड अटैक थाने पे किया था, उनको थाने के अटैक से जस्ट पहले के 2-3 दिन में इस एक्यूज ने ही अपने घर पे ठहराया था। इसी के घर से निकलकर अमृतसर के ये अटैक करने के लिए 6 तारीख को इसके घर से निकलकर 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में इस अटैक को, ग्रेनेड अटैक को अंजाम दिया गया था। इसके अलावा इसका भाई गुरुसेवक भी इस अटैक की कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग के अंदर शामिल था, जिसको पहले ही पंजाब पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जा चुका है। सर, कितनी ट्रांजैक्शन हुई? ट्रांजैक्शन ठीक ठाक क्वांटिटी में है, इनकी अलग अलग टुकड़ों में है, कुछ हजारों के अंदर है, कभी 20,000, 25,000, 50,000, अलग अलग ट्रांजैक्शन के अंदर अलग अलग टाइम के अंदर है इनकी। और दिल्ली को लेकर क्या थ्रेट था सर? दिल्ली को लेकर थ्रेट ये था कि इन लोगों के साथ बीकेआई ने जो इस इंसिडेंट के बाद जो क्लेम किया था सोशल मीडिया पे, उसमें दिल्ली के लिए भी वार्निंग दी गई थी। उसके बाद से स्पेशल सेल काम कर रही है। और प्लस ये जो दोनों एक्यूज आकाशदीप एलियस बाज और करण है, जो दूसरा एक्यूज करमबीर, ये दिल्ली के अंदर भी एक आर्म्स की सप्लाई के अंदर शामिल रहे हैं, जिनमें रिगार्डिंग इनको दिल्ली पुलिस ढूंढ रही थी। सर, दिल्ली में जो थ्रेट आया था, क्या वो पुलिस स्टेशन को लेकर था या किसी और जो सरकारी बिल्डिंग्स को लेकर था या किसी? नहीं, वो एक जनरल टाइप का थ्रेट था। जिस सोशल मीडिया मैसेज में इन्होंने क्लेम लिया था इस इंसिडेंट का, उसी मैसेज की लास्ट की लाइनों में इन्होंने दिल्ली का जिक्र किया। कब से बीकेआई के टच में था ये दोनों आपस में बात? ये करीब 2 साल से बीकेआई के टच में कैसे है, आया था सर? सोशल मीडिया ऐप के थ्रू। आरोपी के पास से क्या कह रहे हैं? हथियार भी बरामद हुए? नहीं, हथियार अभी बरामद नहीं है। सर, जैसे आकाशदीप क्रेन ऑपरेटर बन के छुप के बैठा हुआ था, क्या ये भी किसी दूसरे? जी हाँ, बिल्कुल। ये इसने जो इसका मूल गांव अमृतसर है, वारदात के बाद इसने अपना गांव छोड़ दिया था। इसका भाई भी अरेस्ट हुआ था। इसके बाद ये गुरदासपुर के किसी इंटीरियर के छोटे गांव के अंदर छुप के रह रहे थे, अपने दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल, फैमिली से छुप के, और मोबाइल वगैरह और जो भी ये टेक्निकल डिवाइस होते हैं उनको भी ये अवॉइड कर रहे थे और ये अपना छुप के टाइम पास कर रहे थे। उसके सर, क्या कोई दूसरी आईडी भी मिली है इनके पास, जैसे आधार कार्ड वगैरह कोई फर्जी मिला हो, कुछ आईडी? नहीं, उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल सर, रहा अभी है। और भी लोग हैं इनके साथ जिनकी तलाश कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पे इसके अंदर अभी कुछ और लोग हैं जिनकी अरेस्ट की जानी बाकी है। सर, पंजाब में 14 के करीब ग्रेनेड अटैक थानों पे हुए हैं, तो उनसे भी लिंक है इसका कुछ? नहीं, अभी इसकी इंटरोगेशन चल रही है इससे, क्योंकि इसको कल ही अरेस्ट किया है, तो अभी इंटरोगेशन चल रही है। सर, पिछले कुछ सालों से लगातार बीकेआई हो गए या लोकल नक्सल दूसरे संगठन हो गए, 15 अगस्त को लेकर उनका थ्रेट आता रहता है, अलर्ट आते रहते हैं। इस बार भी ऐसा कोई थ्रेट है इनको लेकर, या कुछ ऐसे चेहरे जिनको आइडेंटिफाई करेंगे, नए पोस्टर जारी होंगे इस बार? नहीं, दिल्ली पुलिस देखिए 15 अगस्त या 26 जनवरी या अदर फेस्टिवल इवेंट्स के ऊपर हमेशा अलर्ट रहती है, और किसी भी प्रकार की जो हमारे पास खुफिया सूचनाएं आती हैं उसके लिए, और बाकी अलर्ट मोड के ऊपर काम करती है। इस बार भी दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। सर, इससे पहले जिस बीकेआई के आदमी को आपने अरेस्ट किया था, उसमें आपने ये कहा था उस पीसी में कि इससे इंटरोगेशन में ये पूछा जाएगा कि इसका आगे की प्लानिंग क्या थी, क्या ये कुछ और प्लान कर रहे थे, टारगेट प्लान कर रहे थे, तो कुछ जानकारी में सर आया अभी तक?
देखिए, कुछ हथियारों के बारे में हमको पता लगा है, अभी मैं डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा। कुछ हथियारों का इनका लाने का प्लान था दिल्ली के लिए, उसके लिए अभी हमारी इंटरोगेशन अभी चल रही है। दिल्ली एनसीआर से हथियार लाए थे या विदेश से हथियार लाए थे?